हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपका क्लास 9th का, जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरी एंड कुछ एग्जांपल कंप्लीट करे थे, और मैंने आपको एक होमवर्क शीट दी थी और आपको बोला था कि 8.2 एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। तो आज इसका डिस्कशन करेंगे 8.2 एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म इज 8, देन 13, देन 18, ये टर्म्स दी हुई है। इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस 5, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस 5, यहाँ पे भी डिफरेंस 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। तो इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? 5। तो nth टर्म क्या होती है आपके पास? nth टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं xn से, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से nth टर्म xn क्या आ जाएगा आपके पास? 3 प्लस 5 इंटू n माइनस 1। अब कौन सी टर्म चाहिए? 10th टर्म। तो x10 निकालना है, तो इट इज 10, 3 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 1। तो यानी कि 3 प्लस 5 इंटू 9, तो इट इज 45 प्लस 3, तो इट इज 48। तो 10th टर्म जो होगी वो 48 होगा। एंड 26 टर्म निकालना है, तो x ऑफ 26 इट इज 3 प्लस 5 इंटू 26 माइनस 1, 25। तो 3 प्लस 25 इंटू 5 लिख सकता हूं, और 5 इंटू 25, तो ये आपके पास 125 प्लस 3, तो 128। तो ये आपसे पूछा गया, सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे इसी एक्सरसाइज के। विच टर्म ऑफ एपी इज -81, ऑल्सो 0 इज टर्म ऑफ दिस एपी, गिव योर रीजन। तो ये बेसिकली आपका ऑलमोस्ट 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है? 21, 18, देन 15 एंड सो ऑन। तो यहां से देखो डिफरेंस क्या रहा है। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है डिफरेंस में, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो इट इज -3। ठीक है, ये नहीं कि 21 माइनस 18 करेंगे हम, x2 माइनस x1। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। यहाँ पे डिफरेंस -3, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 21, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3। तो इम्प्लाइज जो nth टर्म होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं? xn से, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही टर्म होती है। तो इम्प्लाइज मेरा x ऑफ n, nth टर्म क्या आ जाएगा? इट इज 21 माइनस 3 इंटू n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, xn इज इक्वल टू -3n, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 24। तो आप इसको लिखेंगे 24 माइनस 3n। ये आपकी nth टर्म है। अब हमें क्या चाहिए? क्या विच टर्म इज -81? तो अज्यूम करेंगे कि लेट -81 इज द nth टर्म। तो इंप्लाइज मेरे पास xn इज इक्वल टू -81 होना चाहिए। xn की वैल्यू क्या है? इट इज 24 माइनस 3n इज इक्वल टू -81। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 माइनस n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -27। तो n उस साइड और 27 इस साइड ले आएंगे, तो 8 प्लस 27 इज इक्वल टू n। तो इंप्लाइज n इज इक्वल टू 35। तो 35th टर्म है जो आपकी -81 होगी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इज 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो अज्यूम कर लेंगे लेट 0 बी दी nth टर्म ऑफ एपी। तो इसका मतलब क्या होगा? अगेन xn इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब xn की वैल्यू क्या है? इट इज 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 3n इज इक्वल टू, ये इस साइड जाके क्या आ जाएगा? 24 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू 8। तो यानी कि ये 8th टर्म है। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर 1 बाई 1 करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? 12, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास? 9, इसके बाद क्या आएगा आपके पास? 6, देन आएगा आपके पास
3, देन आएगा 0, कौन सी टर्म है 3, 6, 7 एंड 8। वेरीफाई करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ AP, फाइंड द nth टर्म ऑफ AP एंड राइट द रिकरेंस रूल फॉर दिस AP। तो आपको nth टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 11, सेकेंड टर्म 8, देन 5, देन 2। तो कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 इज -3, 5 माइनस 8 इज -3, कॉमन डिफरेंस -3। तो आपके पास इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म क्या है 11 और कॉमन डिफरेंस क्या है -3। तो इंप्लाइज द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, xn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इंप्लाइज मेरा xn जो आ जाएगा इट इज -3, सॉरी 11 -3 इंटू n माइनस 1, इंप्लाइज मेरा जो xn आ जाएगा इट इज, ये आ जाएगा आपके पास -3n या 11 प्लस 3, तो इट इज 14 -3n। तो दिस इज द nth टर्म। अब उसके बाद कह रहा है कि राइट द रिकरेंस रूल ऑफ एपी। रिकरेंस रूल मतलब xn को उसके प्रीवियस टर्म में लिखना है। तो यहां पे देखिए हमारा x1 क्या है इज 11, x2 क्या है मेरे पास विच इज 8, विच इज इक्वल टू 11 -3, ये लिख सकते हैं, और 3 इंटू बेसिकली 1 लिखेंगे। और x3 मेरे पास क्या है इट इज द 5, विच इज क्या आ जाएगा दिस माइनस, तो बेसिकली ये क्या आएगा x2, या आप ऐसे लिखते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म x1 is equal to 11, x2 is equal to 8, x3 is equal to 5 and x4 is equal to क्या आ गया 2। तो यहां से अगर देखेंगे तो x2 माइनस x1 is equal to -3, x3 माइनस x2 is equal to -3 and so on। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं x2 is equal to 3 प्लस x1, ठीक है। x2 जो आएगा 3 प्लस एक्स -3 प्लस x1, सॉरी ये -3 है, एंड x3 मेरे पास क्या आ जाएगा इट इज -3 प्लस x2 एंड सो ऑन। तो इन जनरल xn को मैं क्या लिख सकता हूं इट इज -3 प्लस xn -1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखूंगा 2, एंड यहां पे एक्स्ट्रा में x1 इक्वल टू क्या लिखूंगा -1। दिस इज द रिकरेंस रिलेशन और रिकरिव फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्लियर। हाँ जी, तो इसी में फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्टिंग 50 नंबर ऑफ टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड द 29 टर्म। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, टर्म्स इन एपी विच इज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं एन से, इज इक्वल टू 50, और उसके बाद थर्ड टर्म आपको दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn और x50 आर द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद x1 is equal to a first term and common difference is d। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास nth टर्म कैसी आ जाएगी xn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। ये nth टर्म आएगी, हमें क्या दिया हुआ है 50th टर्म, यानी कि x50 इज इक्वल टू 106, तो वो क्या आ जाएगा a प्लस 49 इंटू डी, और मुझे x3 थर्ड टर्म क्या दी हुई है इट इज 12, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दो वेरिएबल है a एंड d, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम सॉल्व करके आते हैं। तो इस सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 106 माइनस 12, तो इट इज 94,
और ए से ए कैंसिल आउट, और ये आपके पास आ गया 47D। तो इम्प्लाइज डी इक्वल टू आपके पास आ गया 2। तो पुट दिस इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर लो। इक्वेशन 2 इजी है तो 2 में पुट कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लेस है। तो d इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 12 इक्वल टू a प्लस 4 आ गया। तो इम्प्लाइज a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, और a इक्वल टू 8 आ गया तो मेरे पास xn क्या बन गया, nth टर्म क्या लिख सकता हूं, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मेरे पास क्या है 2, तो इट इज 2 इंटू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 6। ये आपके पास xn आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, x29, तो विच इज 2 इंटू 29 प्लस 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 58 प्लस 6, तो 64। तो 20 एंड 9 टर्म इज दिस। क्लियर, तो ये आपको सॉल्व करना था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर। तो हमें टू डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 3, कितने होंगे ये। तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, वो कौन सा टू डिजिट नंबर है, वो होगा आपका 12। नेक्स्ट देखेंगे तो वो 15 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर आएंगे। लास्ट नंबर क्या होगा जो 3 से डिविजिबल होगा टू डिजिट, इज 99। तो दिस इज लास्ट नंबर, लास्ट टू डिजिट नंबर सच दैट 3 डिवाइड्स 99। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी दीज डिजिट आर। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि अब देखो इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ पे नेक्स्ट देखूंगा तो नेक्स्ट आपके पास 18 आ जाएगा, 3 3 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। फर्स्ट टर्म क्या है 12, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो a इक्वल टू 12 है, d इक्वल टू आपके पास 3 है। तो लेट नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, वो क्या अज्यूम कर लेते हैं, n। तो वो नंबर आएगा क्या, xn आएगा कोई अर्थमेटिक सीरीज में। ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, ये मान लो सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और ये मान लेते हैं nth नंबर। तो xn इक्वल टू क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही नंबर है। और लास्ट नंबर जो है ये मान लेते हैं कि वो nth नंबर है xn, वो क्या दिया हुआ है 99। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, a इक्वल टू मेरे पास 12 है, प्लस n माइनस 1, d मेरे पास 3 है, इक्वल टू 99 आ गया। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 33 आ गया। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, इट इज 29। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो देयर आर 30 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड दे आर टू डिजिट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट टू डिजिट नंबर। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी। वो क्या होता है आपके पास, इट इज n/2 इंटू इनिशियल टर्म प्लस लास्ट टर्म। n हमारे पास क्या है 30/2, इनिशियल टर्म 12 है, लास्ट टर्म 99 है। ठीक है, इनिशियल टर्म इज 12 और लास्ट टर्म इज 99। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू, ये आपके पास 12 प्लस 99, तो इट इज 111। तो ये आपके पास आ जाएगा 1625। जस्ट चेक कर लेना। ठीक है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 15 इंटू, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, प्लस 11, तो ये आपके पास आ गया 1500 प्लस 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 150 प्लस 15, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 1665, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर स्टार्टेड वर्क एट एनुअल सैलरी एट 5 lakh and receiving an increment of 20,000 each year. After how many year did he income is 7 lakh? ये हमें डिसाइड करना है। तो आपका उसका इनिशियल जो अमाउंट है वो क्या है 5 लाख, और हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000, तो ये x1 है, तो x2 क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज x1 प्लस 20,000, x3 क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज x2 प्लस 20,000, हर ईयर आपका 20,000 इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास इनिशियल टर्म a इज इक्वल टू क्या है 5 लाख, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 20,000। हमें फाइंड करना है कि कितने ईयर बाद 7 लाख हो जाएगा। तो लेट आफ्टर एन ईयर his salary is 7 लाख, ठीक है, रुपीज 7 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सन आएगा, एक्सन कैसे फाइंड करेंगे, ई विच इज 5 लाख प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 20,000 इज इक्वल टू क्या चाहिए 7 लाख। तो इसका मतलब क्या है आपके पास एन माइनस 1 इंटू 20 लाख इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2 लाख, 7,000 माइनस 7 लाख माइनस 2,000, इट इज 2 लाख। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 10, तो n इक्वल टू 11। तो आपका ये n है क्या कि 11th ईयर पे उसका सैलरी 7 लाख होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो 10th ईयर के बाद आपका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, फर्स्ट ईयर 5 लाख है, तो जब 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो 20,000 इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा, तो 10th ईयर 11th ईयर में उसको ये सैलरी मिलेगा। इसका मतलब 10th ईयर बाद उसका सैलरी 7 लाख। तो आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी ईयर, तो 10 ईयर लगेंगे उसको 7 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट, a child arranges marble in a row so that first row has 1 marble, second row has 2 marble, third row has 3 marble, and so on up to 25 rows. How many marble does child use in all? तो आपके पास फर्स्ट रो x1 में 1 मार्बल है, सेकेंड रो x2 में 2 मार्बल है, थर्ड रो x3 में 3 मार्बल्स है, एंड सो ऑन, और टोटल 25 रोज हैं, और 25th रो में 25 मार्बल है। टोटल मार्बल सम फाइंड करना है, तो एक तो डायरेक्ट है सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, अदरवाइज ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया विद इनिशियल टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज 25, और नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो सम ऑफ टर्म्स इन एपी वो भी हम यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है a प्लस एल। तो n आपके पास 25 है, बाई 2 ए आपके पास 1 है, और प्लस एल भी 25 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 13, तो विच इज 25 इंटू 10 प्लस 13। मैं बार बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो इट इज 250 प्लस 75,
तो यानी कि 325। तो देयर आर टोटल मार्बल इज 320। आप डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन एपी का यूज करके करना है, तो ये प्रोसेस करके दिखाना। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल डिस्कशन अबाउट दी एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, थैंक यू।